17 मार्च 2023 आज की कई अहम खबरें देश और विदेश की हैं, जिसमें भारत से कुछ अहम खबरें हैं। दिल्ली में आज से मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है। ये इसलिए कि H3N2 जो वायरस है उसका दायरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो चिंताजनक है। बचाव के लिए मास्क लगाने को कंपलसरी किया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार में, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ईडी की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। नैनीताल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडी हवा चल रही है और ऊंचे जो इलाके हैं उसमें बर्फबारी होने की उम्मीदें हैं, इसलिए वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीजेपी की सांसद हैं अनुपम खेर, जो बहुत जाने पहचाने अभिनेता हैं, उनकी पत्नी किरण खेर, उन्होंने एक समारोह में बयान दिया है कि जो मुझे वोट न दे तो लानत है, उनको चप्पलें मारना चाहिए, जूता मारना चाहिए, और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं आज जो पार्लियामेंट के अंदर मानसून सेशन का ये दूसरा चल रहा है, दूसरा हिस्सा, और आज राहुल गांधी को बोलना था। एक दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे थे कल, और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचे 1 ही मिनट के अंदर पार्लियामेंट का सेशन और अगले दिन तक के लिए रद्द कर दिया गया था। आज सेशन शुरू हुआ। सेशन शुरू होने पर अच्छा बता दें कि कल फिर राहुल गांधी ने जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि मैं बोलना चाहता हूँ, और जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं उन पे मुझे पार्लियामेंट के ही लोगों ने लगाए हैं, मिनिस्टर्स ने लगाए, 4 मिनिस्टर्स ने, तो मुझे उनका जवाब संसद में देने की अनुमति मिलना चाहिए। आज जब वो पार्लियामेंट पहुँचे, सेशन शुरू हुआ, तो उसके कुछ देर के बाद ही संसद की जो कार्रवाई थी उसको सोमवार तक के लिए, चूँकि कल सैटरडे है और उसके अगले दिन संडे है, तो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस दौरान जो बड़ी घटना हुई वो ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो माइक होते हैं, माइक पे बोलने पर पहले कार्रवाई होती थी, आज पूरी तरह से म्यूट ही कर दिया गया कि कोई किसी को कुछ सुनाई न दे। और इस दौरान जो संसद के सभापति हैं लोकसभा के, वो भी जो कुछ बोल रहे थे उनके वाक्य भी साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी किसी के भी। ये सब कुछ जो संसद के अंदर इस वक्त घमासान मचा हुआ है, दरअसल वो राहुल गांधी ने जो गौतम अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं, और ये आरोप इतना ज़्यादा गंभीर है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये सिर्फ करप्शन से तक सीमित नहीं है। जब इसकी जांच होगी तो वो देश की सुरक्षा उसमें सामने आएगी कि पूरी तरह से सरकार की मिलीभगत से और सरकार के सहयोग से गौतम अडानी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। 1980 के दशक में एक फिल्म बनाई गई थी, बहुत मशहूर फिल्म है अपने वक्त की, अली बाबा और 40 चोर। उसका एक छोटा सा गाने का अंश आपको सुनाते हैं, उसके बाद बाकी बात आगे बढ़ाएंगे। पहले वो गाने के बोल सुने। इसी मेहरा ने 1980 में फिल्म बनाई थी, और इस फिल्म में का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसी वजह से नहीं, इस वजह से कर रहे हैं कि इसमें जो कहानी थी उसमें जो फिल्म का मुख्य खलनायक है या 40 चोरों का जो सरगना है, वही व्यक्ति शहर का काजी भी था। जब लास्ट में जाकर के फिल्म का
पूरी होती है तो मालूम होता है कि शहर काजी जो है वही 40 चोर जो थे डाकू उनके सरगना थे और बाद में वो खैर पकड़े जाते हैं। तो ये अडानी समूह के साथ भी जो कुछ चल रहा है, तो 40 चोरों का जो सरदार है वो उनको बचाने के लिए, और 40 चोरों की जो मंडली है वो उसको बचाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं कि ये किसी तरह से हाथ में ना आए, और पकड़े जाने पर उसकी तमाम सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। क्योंकि हिंडनबर्ग ने जो आरोप अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं, हम पहले भी कई वीडियोज़ में वी ब्लॉग में ये बात बता चुके हैं कि वो शेल कंपनियों से ही जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन जो शेयर बाज़ार में उन्होंने शेयर्स को लेकर के किया, उनकी जो मेन जो उनकी वैल्यू थी उसको लेकर के किया। इसके अलावा जो गौतम अडानी के भाई हैं, बड़े भाई विनोद अडानी, उनका नाम लेकर के रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि इनके नाम पर मॉरिशस, साइप्रस और यूएई में कई सारी शेल कंपनियां मौजूद हैं। शेल कंपनियां उन कंपनियों को कहते हैं जिनका कोई किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं होता लिखा पढ़ी में, ये फर्जी कंपनियां होती हैं और बराए नाम चलाई जाती हैं। इसमें कौन मालिक है, क्या है, कहाँ से पैसा आया, इन चीज़ों के भी कोई किसी तरह के ऑडिट वगैरह नहीं होते और कोई दस्तावेज इनके उपलब्ध नहीं होते हैं। तो मॉरिशस में ये एक नियम है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ $1 में एक कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करा सकता है, उसके जरिए हजारों, लाखों, अरबों, करोड़ रुपए का लेन देन वो कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक किसी तरह की नहीं है। अब मॉरिशस में बैठ करके गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी वहाँ से कंपनी चला रहे थे। छोटे भाई राजेश अडानी वो फर्जी कंपनियाँ अफ्रीकन कंट्रीज में बैठ करके चला रहे हैं। जब ये हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए, उस वक्त गौतम अडानी ने 413 पन्नों की एक रिपोर्ट उन्होंने अपनी तरफ से एक जवाब दिया था। जबकि उस इंसान की बेशर्मी है, आरोप लगने के बाद गौतम अडानी को मीडिया के सामने आना चाहिए, तो उनका अपना मीडिया है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एनडीटीवी के चैनल में, अपने चैनल में जाते, स्टूडियो में बैठते और वहाँ जा कर के कहते कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं चाहता हूँ सरकार इसकी जांच करवा ले। अगर किसी के भी ऊपर आरोप लगते हैं, कोई बात होती है, तो आमतौर पर आदमी यही कहता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी जांच करा लें सब। तो उसको खुद ऑफर करना चाहिए था कि मेरे ऊपर जो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं तो उसकी जांच सरकार करवा ले, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन गौतम अडानी में हिम्मत है ना सरकार में हिम्मत है। गौतम अडानी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता और सरकार उसकी जांच नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार उसमें फंसी हुई है। सरकार की मिलीभगत है ऊपर से नीचे तक। ये तमाम चीज़ें जब जांच होगी उसमें सामने आएंगी। हमने जो अली बाबा 40 चोर का भी जिक्र किया और एक गाने के थोड़े से बोल सुनाए, तो उसका परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना है बात को समझाने के लिए कि जो चोरों का, डाकुओं का सरदार है वही शहर का काजी है। अब चूंकि गौतम अडानी के ऊपर अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस, जो हिंदुस्तान का ही अपना अखबार है, ये कोई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया का अपना अखबार है, उसने और उनकी ऑनलाइन इंग्लिश में वेबसाइट है, उसने खबर छापी कि किस तरह से गौतम अडानी की कंपनियों ने, चूँकि उन्होंने कहा था कि मेरे भाई की कंपनियों से कोई मतलब वास्ता नहीं है, यानी गौतम अडानी का विनोद अडानी की कंपनियों से कोई मतलब वास्ता नहीं है और वो बस ऐसे ही है। जबकि विनोद अडानी की कंपनियों का पैसा गौतम अडानी की कंपनियों में लगाए और ये इसको शेयर की जो कीमत थी, जो बेस कीमत होती है, उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 10 रुपये का शेयर विनोद अडानी ने गौतम अडानी से मालूम है 100 रुपये में ख़रीद लिया। अगले दिन गौतम अडानी ने उसको 250 रुपये में ख़रीद लिया। उसके अगले दिन 450 रुपये में गौतम अडानी के कंपनी का शेयर विनोद अडानी ने फिर खरीद लिया। शेयर बाजार में मालूम हुआ जो 10 रुपये की चीज़ थी उसकी कीमत 700 रुपये 800 रुपये पहुँच गई। अब जो इन्वेस्टर है वो तो जो मौजूदा कीमत है उसके हिसाब से उसको शेयर खरीदना पड़ता था। तो ये धूल झोंक रहे थे श्री 420 फिल्म में, जिस तरह से राज कपूर साहब, एक सीन था उसमें भी, आज इत्तेफाक की बात है कि फिल्मी बातें करनी पड़ रही हैं, कि वो चौपाटी पर खड़े होकर के मंजन बेच रहे थे और उसमें चौपाटी की राख और जो शीशी थी उनके पास उसमें रख करके बेच रहे थे। तो मालूम है 10 रुपये की चीज़ को गौतम अडानी 700 रुपये की, और वो मालूम है उसका शेयर की कीमत
2,500 से ऊपर या 3,000 से ऊपर थी, जो अब जा करके 1,100 रुपये के आसपास में रह गई है। और ये गिरेगी बढ़ेगी, क्या होगा ये आगे जाने। लेकिन यहाँ बीच में बता दें कि गौतम अडानी को बचाने के लिए शेयर बाजार में भी और जांच से बचाने के लिए भी ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी जो संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जिनके हाथ में ताकत है, वो सब लगे हुए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट अभी पब्लिश की जिसमें उन्होंने DRDO और इसरो को के साथ में जो इनके अपने समझौते हुए थे उसको लेकर के रिपोर्ट है कि जिसके साथ DRDO ने और इसरो ने समझौता किया है, भारत की सुरक्षा के मद्देनजर हथियार बनाने का वो कंपनी ही नहीं है, फर्जी कंपनी है। अब फर्जी कंपनियों में कोई भी पैसा लगा सकता है, दाऊद इब्राहिम लगा सकते हैं, अल जवाहिरी लगा सकते हैं, कब्र से निकल के ओसामा लगा सकता है, सद्दाम हुसैन लगा सकते हैं, एडी अमीन लगा सकते हैं, और मालूम हुआ था वो इसराइलियन माफिया, यहूदी माफिया लगा सकता है, मैक्सिकन माफिया लगा सकता है। तो कोई भी आदमी अपना पैसा लगा सकता है। उसका तो चूंकि कोई लेखा जोखा है नहीं, और उस पर सरकार जब तक जांच नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा पैसा किसका लगा हुआ था। अब उसमें कुछ कयास इस तरह के भी लगाए जा रहे हैं कि गौतम अडानी के साथ में बहुत मुमकिन है जो PM केयर फंड का पैसा था वो भी लगा हो। और इन्हीं बातों को लेकर के सरकार जांच कराने से बच रही है, क्योंकि सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है। दूसरे एक बात और बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के राहुल गांधी ने जो कुछ भी ब्रिटेन के अंदर बोला, और वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट को संबोधित किया, और जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है इंडियंस की, NRIs की, उसमें बैठ करके उन्होंने अपनी बात की और एक दो प्रोग्राम में शामिल हुए। तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी हो चुकी है। उससे सरकार डरी हुई और घबराई हुई है। इस वक्त राहुल गांधी का मुकाबला करना जो फिलहाल जो सरकार है, क्योंकि अब देखें कि दुनिया में शायद ऐसी कोई मिसाल शायद मिलेगी कि जिस सरकार के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी है, 300 से 300 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी जिसके पास अपोजिशन का दर्जा भी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उससे डरी हुई है। पार्लियामेंट को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा है? सरकार। अपोजिशन पार्टियों पे आरोप लगते थे कि अपोजिशन पार्टियां मुद्दे उठाती थी, पहले हंगामा करती थी वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और पार्लियामेंट एडजर्न हो जाती थी। लेकिन अब के आज के वक्त में सरकार की तरफ से हंगामे हो रहे हैं। इसलिए हंगामे हो रहे हैं कि अडानी के ऊपर बात ना हो, अडानी की जांच की बात ना हो, और पार्लियामेंट में माइक पहले बंद कर दिए जाते थे, अब पूरी कार्रवाई को ही म्यूट कर दिया था। आज बहुत सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं और लोगों ने मीम्स डाले हुए हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे। यहाँ कुछ लोगों के अपने विचार हैं। ये मधु कोठारी हैं, ट्विटर यूज़र हैं। इन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने कल संसद में बोलने और जवाब देने का मौका क्या मांगा, आज पूरी लोकसभा की बोलती बंद हो गई। ट्रोल मंत्री के पश्च चेहरों को देखिए और खुद तय कीजिए कि लोकतंत्र का मंदिर कितना लोकतांत्रिक है। राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित हो चुकी है। ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, सांसद हैं। उनका एक बयान है, PM मोदी और उनका चेला कान खोलकर सुन ले, अडानी घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं, चाहे फांसी पर चढ़ा दो। ये कौन कह रहे हैं? संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, जिस आम आदमी पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता और मंत्री इस वक्त जेल में हैं, फिर भी वो नहीं दब रहे हैं और वो बहुत चैलेंज के साथ अपनी बात को बोल रहे हैं। इतना करेज बीजेपी के अंदर नहीं है। बीजेपी के लोग इस वक्त ट्रोल करने पे लगे हुए हैं और राहुल गांधी क्षमा मांगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। कौन लोग बोल रहे हैं? मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, JP नड्डा, स्मृति ईरानी और आपके वो गोली मारो सालों को वाले जो मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर, और एक और है वो बहुत भद्दी जवान हो जाएगी, इस तरह की बात इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो जो आतंकवादियों की सरगना है प्रज्ञा ठाकुर, जिसके ऊपर आतंकवाद के तमाम दहशतगर्दी के आरोप लगे हुए हैं। कई सारी वारदातों में उसका नाम है। मक्का मस्जिद से लेकर के अजमेर ब्लास्ट तक, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट तक उसके नाम शामिल हैं।
वो लेडी बोलती है राहुल गांधी को देश निकाला दे देना चाहिए। किस तरह का माहौल ये तैयार कर रही है। यहाँ पर अहमद खबीर हैं, एक ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं द कांग्रेस पार्टी हैज अक्यूज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मैनिपुलेटिंग द ऑडियो ऑफ पार्लियामेंट टू साइलेंस अपोजिशन वॉइस ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट। ये एएनआई की रिपोर्ट है। एएनआई का ट्वीट है, लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने की मांग की जा रही थी तो लोकसभा के कामकाज को ही म्यूट कर दिया गया। क्या भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की व्यवस्था बना चुकी है? महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, ये उनका ट्वीट है। एएनआई का ही दूसरा ट्वीट किया है और ये कांग्रेस के बहुत ही धीर गंभीर और बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल सांसद हैं शशि थरूर, उनके बयान को लेकर है। राहुल गांधी ने कभी मांग नहीं की है कि विदेशी ताकत हमारे देश में आकर हमारे लोकतंत्र को बचाए, ये सब बकवास है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, सभी को इस बारे में पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा विपक्ष के नेताओं ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने अडानी मामले में जेपीसी की जांच को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद और यूपी अध्यक्ष ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह, उसमें और बहुत सारे अपोजिशन के लीडर्स इसमें शामिल रहे। एक और ट्वीट है, ये अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनकी तरफ से एएनआई ने इसको ट्वीट किया है। भाजपा के सदस्य इधर उधर क्यों बोल रहे हैं? संसद में चर्चा कराने से क्यों डरते हैं? भाजपा राहुल गांधी से डर गई है। प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना राहुल गांधी के डर से अब सिकुड़ता जा रहा है। वहीं पर बड़ी हैरानी की बात है, ये एक खबर हम आपको इसकी सिर्फ हेडिंग बता रहे हैं और ये खबर है अमर उजाला से। इसमें है कि मतलब राहुल गांधी चौतरफा फंसे, राहुल गांधी की अब जाएगी लोकसभा सदस्यता। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। 8 अप्रैल को मानसून सेशन जब ये खत्म होगा उससे पहले बहुत मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, और उस वक्त न हो तो उसके बाद उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और जो दूसरी एजेंसियां हैं वो जांच करके किसी तरह से किसी भी मामले में उनको फंसा सकती हैं और गिरफ्तार कर सकती हैं। ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है। लेकिन ये हमारा परंपरा है सर। परंपरा के दौरान विपक्ष को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो परंपरा को खत्म कर रहे हैं सर। और निशिकांत को बुलाओ। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। पीछे पीछे अभी आ रही है, तो कैसे करेंगे? कहाँ जाना है आपको? मैं तो घर ही जाता हूँ। आई कैन ड्रॉप यू। गाड़ी को छोड़ दूँगा। रवाना हो रहे हैं और राहुल जी वेट सर। राहुल जी तो हमने भी कोशिश की है, लेकिन राहुल जी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ
पूरी सड़क बनाई, उधर पानी भर जाता था। अगर दीप कॉम्प्लेक्स में एक भी बंदा मेरे को वोट ना डाले तो फिर बड़े लानत की बात है, जाकर छितर फेरने चाहिए उनको, क्योंकि जितनी मैंने इतने पैसे देके